आज की इस परेड को भव्यता प्रदान कर रहे हैं, साहस का परिचय देते हुए है। होमगार्ड के अर्थ दो सेवा और सुरक्षा हो। एनसीसी जो छात्रों में देशभक्ति के गुण, अनुशासन के गुण इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई गणमान्य अधिकारी व अतिथि मौजूद थे, जिनमें विशेष रूप से हिमाचल के पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू मौजूद थे, जबकि कुल्लू एसडीएम और एसपी कुल्लू और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं मान्य लोग मौजूद थे। सुंदर सिंह ठाकुर ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि सैनिकों के परिवार की सहायता के लिए कई योजनाएं बताई। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए हिमाचल कई वीर जवानों ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को आजादी दिलाई है। आज उन वीरों को याद करने का दिवस है। उन्होंने इस मौके पर मेजर सोमनाथ विक्रम बत्रा को भी याद किया तथा उन्होंने कहा कि कई शहीद हुए वीर जवानों के पराक्रम को देखते हुए परमवीर चक्र या वीर चक्र से नवाजा गया। इसलिए आज आजादी का दिवस देश के वीर जवानों को समर्पित करते हुए मनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस विभाग, गृह रक्षक विभाग तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और कुल्लू मनाली में आई आपदा के समय मदद के रूप में कार्य करने वाले लोगों व कई विभागों के अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सशक्ति पत्र के रूप में पुरस्कार भी वितरित किए। देखिए, एक ये दूरगामी और दूरदृष्टि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है कि उन्होंने जैसे पीछे हिमाचल दिवस पे उन्होंने स्पीति उपमंडल को चुना, तो एक ट्राइबल क्षेत्र को एक जो पहचान बनाने के लिए, उसी प्रकार से जो हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मनाली में बहुत नुकसान हुआ है, कुल्लू ज़िले में नुकसान है, ऐसे में मनाली उपमंडल को जो स्वतंत्रता दिवस के लिए चुनना और उसके साथ में यहाँ पे राज्य स्तरीय समारोह को रखना और खुद आने का उनका जो कार्यक्रम था, एक उनकी दूरगामी सोच को दिखाता है कि वो एक इसको पुनः स्थापित करने के लिए, इस क्षेत्र पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए अभी उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कि शिमला में जो कुछ वहाँ पे सोलन में या अन्य क्षेत्र में जो वहाँ पे मलबे में कुछ लोग दब गए हैं, वहाँ पे अभी भी जो राहत कार्य चल रहा है, उस वजह से उन्हें जो है फिलहाल 2 दिनों के लिए ये कार्यक्रम उनका स्थगित हुआ है। और उन्हीं के आग्रह पे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पे हमारे राहुल गांधी जी, जो कि हमारे दक्षिण से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो का एक संदेश लेकर आए थे, और कई ऐसी ताकतें जो कि उन्हें रोकना चाहती थी उनके आवाज़ को, लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने उन्हें पुनः उनकी जो सदस्यता को बहाल करके हमें एक और विश्वास जागा है न्याय प्रणाली पे। ऐसे में उनका यहाँ आना, और वो भी आ रहे हैं 2 दिनों के भीतर, वो भी यहाँ होंगे, और लेकिन उनके आने से और स्टेक होल्डर्स के साथ जो वो एक अपना यहाँ पे वार्तालाप करेंगे। स्टेक होल्डर्स वो होंगे जैसे पर्यटन के हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग वॉल्वो बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं, और सारे लोग जो उनसे पूछा जाएगा कि जो सबसे बड़ी मार जो इस आपदा की पड़ी है यहाँ की जनता पे तो पड़ी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लोगों ने ज़मीनें खोई है, जाने गई है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो नुकसान है, पर्यटन को किस तरह से रिवाइव किया जाए, इसके लिए कुछ एक यहाँ पे इवेंट्स बनाने का हमारे को ज़रूरत है, जिसमें ये कॉन्क्लेव भी और मुख्यमंत्री जी का उनके साथ आना एक मील पत्थर साबित होगा। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल गांधी जी का भी जो है प्रस्तावित दौरा मनाली का है, और किस तरीके से आप देखते हैं इस दौरे को लेकर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एक बार फिर से जो है वो 2 से 3 दिनों के प्रवास पर मनाली पहुंच रहे हैं, कुल्लू पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब ये आपदा 9-10 जुलाई को आई थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे फ्रंट फुट पे रहकर और डिज़ास्टर रूम में बैठकर उन्होंने पूरे का पूरा यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन देखा था। और अब जो उनका कार्यक्रम है वो बिल्कुल आना चाहते हैं बार बार। कल भी उनका यही आग्रह था कि मैं पैदल पहुँचूँ तो पहुँचना है मुझे, लेकिन अगर वो शिमला की घटना ना हुई होती तो मुख्यमंत्री पैदल चल के भी यहाँ वो सारी बाधाएं पार करके उन्होंने पहुँचना था।
बावजूद इसके कि हम नहीं चाहते थे कि वो इतना जोखिम ले, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। वो जब उन्हें किसी बात को ठान लेते हैं तो वो पक्की होती है, वो पहुंच जाते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे। और ऐसे में मैं समझता हूँ ये उनका प्रोग्राम अभी जो आगे स्थगित हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, वो फिर से कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक हमारा इस घाटी में जो सबसे बड़ी जो हमारे जो पुनर्वास या ये जो बाढ़ से अगर हमारे को बचना है तो हमें इस ब्यास नदी और इसके साई कनालों का, पार्वती का हमें तटीयकरण करना पड़ेगा। वर्ल्ड में मैं यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ गया तो यूरोप में कोई भी ऐसे नदी नाले नहीं है जो कि चैनलाइज्ड नहीं है। मुख्य जितने नदियाँ हैं, डेन्यूब ले लो या ये यूके में थेम्स नदी है, या जो भी हमारी जो ये नदियाँ वहाँ पे है, कई कंट्रियों में जाती है, लेकिन सारी चैनलाइज्ड है। ऐसे में चैनलाइजेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें जो ये राष्ट्रीय जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक फैसला है कि आप ब्यास में जो है ड्रेजिंग नहीं कर सकते, जो मलबा भर गया है ब्यास में नुकसान जो है बाढ़ से इतना नहीं हुआ जितना बीच में मलबा आ गया है, और तटों पे जो ये पानी का जो बहाव बढ़ रहा है, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे एक प्रपोजल बनानी होगी। और जो अगर हमारा जो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके खिलाफ जो उनका जो फैसला है उसके खिलाफ हमारे को उच्चतम न्यायालय में जाना होगा। उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं, सरकार उसके लिए पूरा कमेटी बना चुकी है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस समस्या का निदान यही होगा कि पलचान से लेकर जो पंडो तक कुल्लू घाटी में ये ब्यास नदी और पार्वती नदी और तीर्थन नदी हो या साइक जितने नदी नाले हैं, इन सब का तटीयकरण करना बहुत अति सर, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, कुल्लू का संपर्क दूसरे ज़िला से कट चुका है। देखिए कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो ये पेट्रोल पंपों पे जो थोड़ा सा जो कम से कम जो ये आपदा के वक्त में थोड़ी राशनिंग की जा चुकी है। और उसके साथ में मेरे ख्याल हमारे पास अभी जो खाद्य जो आपूर्ति विभाग है, उनके पास भरपूर मात्रा में खाद्य जितने भी हमारी ज़रूरती वस्तुएं हैं सभी है, और कोई अभी चिंता वाली बात नहीं। आज शाम तक हमारा संपर्क फिर से जो है मंडी क्षेत्र में या सभी तरफ जुड़ जाएगा। कुल्लू से संजय कुमार की विशेष रिपोर्ट।